हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनोद महाजन। आज मैं आपको सी प्लस प्लस में रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और सी प्लस प्लस में हम रन टाइम मेमोरी मैनेज कैसे करेंगे, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट दो टाइप का होता है। मेमोरी मैनेजमेंट दो टाइप का होता है। उसमें पहला आता है कंपाइल टाइम मेमोरी अलोकेशन, कंपाइल टाइम मेमोरी अलोकेशन। और दूसरा होता है, इसी को दूसरा वर्ड भी है, अगर हम उसमें बात करें तो इसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन। ओके दोस्तों, लेकिन एक और दूसरा तरीका होता है मेमोरी अलोकेशन का, वो होता है रन टाइम मेमोरी अलोकेशन, और इसी को कहते हैं डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाता हूँ। कंपाइल टाइम मेमोरी अलोकेशन का मतलब होता है जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी कंपाइल टाइम मेमोरी अलोकेशन कैसे होता है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दोस्तों, अब जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका मेन फंक्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे इमीडिएटली मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर n इज इक्वल टू 10। सो इंटीजर a, ये जो मेमोरी अलोकेट होगा इसको ये होता है स्टैटिक, यानी कि कंपाइल टाइम मेमोरी अलोकेशन। मतलब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब भी हमने कोई वेरिएबल यूज़ किया, जैसे डिक्लेयर किया, उसी टाइम उसको मेमोरी अलोकेट हो जाता है। ये होता है मेमोरी अलोकेशन कंपाइल टाइम। हम ऐसे उस तरीके से एरे भी क्रिएट करते हैं, एरे a इक्वल टू 10। तो इमीडिएटली दोस्तों ये जो एरे बनेगा, इस एरे को इमीडिएटली 10 साइज अलोकेट हो जाएगी, मतलब 10 एलिमेंट्स के लिए उसका साइज रिजर्व हो जाएगा, मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। तो ये होता है स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन, जिसको हम कंपाइल टाइम भी कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मेमोरी अलोकेशन ये पूरा प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा एक और तरीका होता है जिसमें हम रन टाइम मेमोरी को अलोकेट करेंगे। मतलब यहाँ पे प्रोग्राम में जो मेमोरी रिजर्व होगा वो प्रोग्राम रन होने के बाद में मेमोरी रिजर्व किया जाता है। तो दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने ये 10 साइज का एरे बना लिया, आपने प्रोग्राम बना के दे दिया। अभी पर्टिकुलर पर्सन को लगता है कि नहीं सर, मेरे पास अभी 100 बच्चे हो गए, मुझे 100 स्टूडेंट मतलब 100 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो आप उसको 100 साइज का एरे बना के दोगे। लेकिन उससे होगा क्या, उसको बार बार आपके पास आना पड़ेगा और आपको उसकी साइज़ बार बार चेंज करनी पड़ेगी। एक बार आप सोच लेते हैं कि चलो ये पर्सन मेरे पास बार बार ना आए, आप साइज़ उसकी फिक्स कर दे तो 2000 दोस्तों। लेकिन अब उससे होगा क्या कि उस पर्टिकुलर पर्सन को मैक्सिमम सपोज मान ले 1000 एलिमेंट उसको स्टोर करना है, तो 1000 की तो साइज़ वेस्टेज हो जाती है। सो इससे बेटर वे है दोस्तों कि साइज़ कितनी चाहिए, कितने एलिमेंट उसको चाहिए, अगर हमने ये उसी के ऊपर छोड़ दिया, यानी मतलब रन टाइम मेमोरी रिजर्व करके दिया, तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं। इसमें होगा क्या दोस्तों, उसको मैसेज जाएगा हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर। जितनी भी फिगर वो एंटर करेगा उतनी साइज़ का एरे बन के उसके लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें बेनिफिट क्या है कि सामने वाले को भी बार बार आपके पास आना नहीं पड़ेगा और आपको भी बार बार प्रोग्राम में चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन का फंडा। तो दोस्तों, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन कैसे करते हैं, ये पहले हम सीखते हैं कि डायनामिक मेमोरी अलोकेशन क्या होता है। अभी आपको उसके बारे में समझ में आ गया। नाउ ये कैसे किया जाता है ये भी हम देखते हैं। दोस्तों, अगर हम सी की बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें, तो अगर हमें रन टाइम मेमोरी क्रिएट करनी है, मतलब डायनामिकली मेमोरी अगर अलोकेट करनी है, तो वहाँ पे दो फंक्शंस हमने यूज़ किए थे, एम एलोक एंड सी एलोक नाम के फंक्शन। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, जैसे कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो अगर हम सी प्लस प्लस में यही काम सी प्लस प्लस में करेंगे, यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पे एम एलोक सी एलोक नहीं, बल्कि आपको दो अलग ऑपरेटर दिए हैं, यानी कि न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स। दोस्तों, इनको कैसे यूज़ करना है ये हम आगे के स्लाइड में सीखेंगे ज़रूर।
न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर से उनका साइन ही है, उसको ऐसे ही लिखा जाता है न्यू एंड डिलीट। दोस्तों इन ऑपरेटर्स को C++ में रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर भी कहता है। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा गया राइट अ नोट ऑन रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर, तो आपको लिखना है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स। अब दोस्तों न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले न्यू ऑपरेटर के बारे में सीखते हैं। न्यू ऑपरेटर का यूज़ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू ऑपरेटर यूज टू क्रिएट अ मेमोरी डायनामिकली ऑन हीप मेमोरी। अब दोस्तों ये हीप मेमोरी क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझेगा। तो जनरली जब हम रन टाइम कंपाइल टाइम मेमोरी जब अलोकेट करते हैं तो वो स्टैक मेमोरी में अलोकेट होता है, और जब हम रन टाइम मेमोरी अलोकेट करते हैं तो वो हीप मेमोरी में अलोकेट होता है। तो न्यू ऑपरेटर रन टाइम मेमोरी अलोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब सिंटैक्स है रन टाइम मेमोरी अलोकेशन का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात गौर करनी है, ध्यान रखना है कि जब भी आप रन टाइम मेमोरी क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको पॉइंटर लगेगा। बिना पॉइंटर के C++ में रन टाइम मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। तो दोस्तों ये उसका सिंटैक्स है कि कैसे न्यू ऑपरेटर यूज़ होगा। सबसे पहले जो भी पॉइंटर आप यूज़ कर रहे हो उसका पॉइंटर का नेम आपको यहाँ पे देना है, इक्वल टू करके न्यू साइन देना है, और न्यू साइन देने के बाद आपको आपका डेटा टाइप वहाँ पे मेंशन करना है, व्हाट एवर मेमोरी यू वांट टू अलोकेट। तो ये तो हो गया न्यू ऑपरेटर का सिंटैक्स। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर है डिलीट। अब जैसे दोस्तों न्यू ऑपरेटर से आप मेमोरी क्रिएट कर रहे हो तो उस मेमोरी को फ्री करना भी ज़रूरी हो जाता है, तो उसके लिए डिलीट ऑपरेटर है। तो डिलीट ऑपरेटर कैसे यूज़ होगा, जस्ट यू हैव टू राइट डिलीट एंड योर पॉइंटर नेम जो भी यहाँ पे यूज़ हुआ था, जैसे आप ये लिखोगे वो मेमोरी परमानेंटली, मतलब आपकी मेमोरी आपका काम ख़त्म होने के बाद फ्री हो जाएगी, ताकि अगले यूज़ के लिए वो मेमोरी फ्री रहे। तो ये है दोस्तों न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर का सिंबल, सिंटैक्स, ये है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर का सिंटैक्स। अब दोस्तों एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं कि कैसे रन टाइम मेमोरी अलोकेट की जाती है। अब ये प्रोग्राम है दोस्तों, एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है रन टाइम मेमोरी में मैंने एरे बनाया हुआ है, एरे की साइज़ रन टाइम रिजर्व की हुई है। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया इंटीजर *a, n ये वेरिएबल यूज़ किया यूज़र के पास से उसको कितने नंबर चाहिए वो वैल्यू रीड करने के लिए, और प्रोग्राम सिंपल वाला है दोस्तों, मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे हम। ओके, तो मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे। एक प्रोग्राम मैं आपको समझाता हूँ, सीधा सिंपल प्रोग्राम लेते हैं एरे रीडिंग का। तो दोस्तों ये हैश इंक्लूड iostream.h, यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर *a और n वैल्यू रीड करने के लिए। फिर मैंने यूज़र को मैसेज दिया यहाँ पे cout /n हाउ मेनी नंबर्स यू वांट। ठीक है, फिर जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा आप ए में उसको n में उसको ले लेंगे। नाउ अभी रन टाइम मेमोरी अलोकेट करने का सिंटैक्स, तो पहले हमने पॉइंटर लिखा a इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लिखा इंटीजर और ब्रैकेट में दिया n, न्यू इज इक्वल टू इंटीजर n। तो दोस्तों इससे होगा क्या, आपका रन टाइम एरे रिजर्व हो जाएगा, जितनी भी आपने मेमोरी यहाँ पे ली होंगी वो n यहाँ पे आ जाएगी। नाउ दोस्तों अब आपको मेमोरी रीड करना है। तो मेमोरी रीड करने के लिए जैसे यहाँ पे आप स्लाइड में देख पा रहे हो, एंटर द n नंबर्स, आपको नंबर रीड करना है। तो उसके लिए सिंपल है, ये जो भी है हम देख रहे हैं, फॉर लूप लगेगा। पहले हम मैसेज दे देते हैं यूज़र को cout/n एंटर, कितने नंबर उसको रीड करने के लिए बोलना है, तो उसने ही नंबर दिया है तो हम वो नंबर भी दे देते हैं, एंटर n नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप इंटीजर i इक्वल टू 0, जैसे कि आपको पता है i लेस देन और इक्वल टू n लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, और c इन a ऑफ i, ये आपने रीड कर लिया। अब वो रीड करने के बाद सिंपली आपको उसके नंबर प्रिंट कर लेने हैं, नंबर्स आर,
ठीक है। अब नंबर्स आर के लिए वापस से आपको फॉर लूप लगेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पे आपको सी आउट करना है, सी आउट स्लैश एन और ए ऑफ आई। ओके दोस्तों, और ये हो गया पूरा प्रोग्राम सिंपल। ये प्रोग्राम है रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट का। एरे को रीड किया, एरे को प्रिंट किया, सिंपल प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हम एक एरे रीड करेंगे रन टाइम मेमोरी। अब इसको रन करते हैं, एक एरर दिखाई दे रहा है, उसको सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट मिसिंग इन सेमीकोलन। हाँ, तो यहाँ पे ये जो ये यहाँ पे होना चाहिए। ओके ठीक है दोस्तों, वापस इसको रन करते हैं। नाउ सी दिस, हाउ मेनी नंबर्स यू वांट। अब मैं उसको दे रहा हूँ मुझे 5 नंबर्स चाहिए, फिर उसने मैसेज दिया एंटर 5 नंबर्स, फिर उसके हिसाब से मैंने उसको 5 नंबर्स एंटर किए। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से बराबर उसने 5 नंबर रीड किए और 5 नंबर को प्रिंट भी किया। तो इस तरीके से दोस्तों न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करके, हाँ अब जैसे मैंने बोला कि ये मेमोरी हमें फ्री भी करनी पड़ेगी, तो डिलीट ए, बाद में हमें डिलीट ये लिखना ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें हमारा काम होने के बाद वो मेमोरी फ्री हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सिंपल प्रोग्राम के माध्यम से हमने समझा कि रन टाइम एरे कैसे क्रिएट होता है। तो ये होता है डायनामिक एरे क्रिएशन। अगर आप स्टैटिक एरे क्रिएशन करते थे तो हाउ मेनी नंबर्स ऐसे आप पूछ नहीं सकते थे, आपको कांस्टेंट साइज पहले ही देनी पड़ती थी, 10 12 जो भी होगा। लेकिन अब ये एरे में हर बार वो प्रोग्रामर को पूछेगा, यूज़र को पूछेगा कि आपको कितने नंबर्स का एरे बनाना है। सो दिस इज़ अ एडवांटेज ऑफ रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी डाटा टाइप के लिए रन टाइम मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप के लिए। यस एग्जैक्टली, हम ऑब्जेक्ट को भी रन टाइम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया रन टाइम मेमोरी क्रिएशन यूजिंग न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। आपने एरे का प्रोग्राम सीख लिया। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं रन टाइम वो सिखाता हूँ। नाउ लुक एट द स्लाइड स्टूडेंट, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग न्यू ऑपरेटर। दो तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है C++ में, विदाउट यूजिंग मतलब स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो सिंपल प्रोग्राम है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है। 2 डाटा मेंबर लिए, 2 फंक्शन लिए, एक में वैल्यू को सेट करेंगे, एक में वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। यस, अब हमारा मेन फोकस है ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। अब लुक एट दोस्तों, पहले हमें पॉइंटर लगेगा, रन टाइम मेमोरी क्रिएट करना है तो पॉइंटर लगेगा। तो सैम्पल स्टार पी यानी कि मैंने पॉइंटर क्रिएट किया। अब पॉइंटर क्रिएट करने के बाद उस पॉइंटर को, जैसे हमने सिंटैक्स के तौर पे देखते हैं न्यू ऑपरेटर का, पहले हम टाइप लिखते हैं, पॉइंटर नेम लिखते हैं। सो पॉइंटर नेम इक्वल टू न्यू साइन और उसका टाइप सैम्पल ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही हमने ये लिखा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रन टाइम क्रिएट हुआ। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट रन टाइम क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो सिंपल थिंग है, जब हम ये करते हैं तो इसके साथ साथ हम जब फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, कॉल करेंगे, तो अब यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होता है एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर कैसे, तो हाइपन और ग्रेटर देन साइन मिला के आपको लिखना है। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। लुक एट हियर, हम एक नया फाइल लेते हैं और इसमें इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करते हैं दोस्तों। अब इसमें आपने देखा ये पूरा प्रोग्राम है, सिर्फ ये चेंज कर देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट किया इसलिए थोड़ा सा तकलीफ वाला काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसको मैं रन करता हूँ। हाँ, ऊपर हेडर फाइल लगाना पड़ेगा। सो हैश इंक्लूड iostream.h, लुक एट। ओके, तो सिंपली ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो मेन फंक्शन के अंदर, ये ऐसा ही है जैसे अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैम्पल ओबीजे। उसके बाद ये लाइन हट जाएगा, दूसरी लाइन की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि रन टाइम नहीं है, स्टैटिक टाइम है। और जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो आप जनरली कैसा करते थे, obj.set ऐसा कॉल करते थे, बराबर। यूजिंग ऑब्जेक्ट जब आप कॉल करते हो तो ऐसा कॉल करोगे, लेकिन जब यूजिंग पॉइंटर आप कॉल करते हो तो आपको ऐसे कॉल करना है, यूजिंग एरो ऑपरेटर। तो दोस्तों ये है रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट।
तो रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट में न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर का यूज़ वहाँ पे होता है दोस्तों। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये कंसेप्ट जो हमने सीखा रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट एंड न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।